नमस्कार। इससे पहले के वीडियो में हमने 3 डायमेंशनल में ब्रेविस लैटिसेस के बारे में चर्चा की थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो में हमने एक टेबुलर फॉर्म में ब्रेविस लैटिसेस को प्रदर्शित किया था, जिसे कि हम दोबारा इसमें दिखा रहे हैं। हमने बात की थी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में 14 प्रकार की ब्रेविस लैटिसेस होती हैं, जिन्हें उनकी यूनिट सेल के आधार पर फिर 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इन 7 ग्रुप्स को क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। वो 7 क्रिस्टल तंत्र हैं: क्यूबिक यानी घनीय, टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक यानी विषमलंबाक्ष, ट्राइगोनल यानी त्रिसमंताक्ष, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष। इसमें जो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें 3 प्रकार की लैटिसेस आती हैं। एक तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यानी अभाज्य, काय केंद्रित और फलक केंद्रित। उसे हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी एससी, बीसीसी, एफसीसी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से टेट्रागोनल में 2 तरह की यूनिट सेल्स हैं, 2 तरह की लैटिसेस हैं, जिनकी यूनिट सेल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित होती है। वैसे ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, ट्राइगोनल में 1 लैटिस आती है, हेक्सागोनल की 1 लैटिस है, मोनोक्लिनिक में 2 लैटिसेस हैं और ट्राइक्लिनिक में 1 लैटिस होती है। तो ये टोटल आपकी 14 लैटिसेस हो गई। तो यूनिट सेल के बेस पर इन्हें 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया है। अब हमने ये बात की है पहले के वीडियोस में कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्रिस्टल कैसे प्राप्त होता है। पहले हम लैटिस की कल्पना करते हैं और उसके ऊपर बेसिस यानी अवयव जब रखते हैं तो हमें पूरा क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो जो लैटिस की यूनिट सेल है, उस पे जब हम बेसिस पुट अप करेंगे तो हमें क्रिस्टल की यूनिट सेल प्राप्त हो जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेकर देखें, जो बहुत थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सीजियम क्लोराइड का जो स्पेस लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक होता है, एचसी सिंपल क्यूबिक। ये जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सीजियम क्लोराइड है, वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आता है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आता है। और क्यों हमें पता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, जैसे हमने देखा, 3 तरह की लैटिसेस हैं, जिसमें से जो सीजियम क्लोराइड की जो लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक है। सिंपल लैटिस, जो स्पेस लैटिस है, वो सिंपल क्यूबिक है। अब आपको जो क्रिस्टल प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, ये यूनिट सेल आपको दिखाई गई है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है, हम पहले बात कर चुके हैं कि आपको क्यूब बनाना है, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो अंडरस्टूड है जो यूनिट सेल होगी वो क्यूबिक घनीय होगी। मतलब जो यूनिट सेल है उनकी तीनों एजेस बराबर होंगी और तीनों ही 90 डिग्री पर होंगी। और सिंपल क्यूबिक है, इसका मतलब इसके कोने पे एक एक
लैटिस पॉइंट होगा, एक एक जालक बिंदु होगा। अब अगर आप इस पर अवयव पुटअप करें तब ये आपको क्रिस्टल प्राप्त होगा, क्रिस्टल की यूनिट सेल प्राप्त होगी। तो अब आप देखिए, जो इसका जो बेसिस होता है उसमें दो एटम का होता है, या ये कहें दो आयन, सीजियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन, दो आयन का सीजियम और क्लोराइड आयन, सीजियम आयन और क्लोराइड आयन से बना है। सीजियम आयन जो है वो 0 0 0 पर होता है और क्लोराइड आयन हाफ 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 पर है। इसका तो सबसे पहले हम, चूंकि 0 0 0 है, तो दैट मीन्स कि हमें सबसे ये 0 0 0 मूल बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। दैट मीन्स हमें सबसे पहले अपने निर्देश तंत्र स्थापित करना पड़ेगा। और तो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये स्थानांतरण सदिश हैं, आधारभूत स्थानांतरण सदिश। तो इन वैसे जरूरी नहीं कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, किंतु यहाँ घनीय है, इसलिए ये तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो मूल बिंदु हो गया हमारा। एक बात आप स्पेशली ध्यान दें कि जब भी आप क्रिस्टल तंत्र बनाते हैं और चूंकि ये घनीय है, तो आप इस बात को स्पेशली ध्यान दें कि आप राइट हैंड रूल का प्रयोग करें। मतलब आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन ले ली है, तो फिंगर आप ऐसे अपनी उंगलियों को घुमाएं कि आपकी उंगलियां वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घूमें। तो आपके जो अंगूठे की दिशा होगी वो आपको वेक्टर सी की दिशा देगी। ये आप स्पेशली ध्यान दें कि वेक्टर सी की दिशा कैसे डिसाइड करनी है। वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आप अपनी उंगलियां कर्ल करेंगे, तो वेक्टर सी की जो दिशा है वो आपको अंगूठे की दिशा है वो वेक्टर सी की दिशा होगी। तो इसको आपने डिसाइड कर लिया निर्देश तंत्र को। ये चूंकि एजिस के अलोंग ही है ये, तो ये जो निर्देश तंत्र है वो क्रिस्टलोग्राफिक निर्देश तंत्र कहलाता है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो एजिस के अलोंग वेक्टर्स लिए जाते हैं, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो ये आपने यहाँ पर 0 0 0 ले लिया, मतलब सीजियम का एक आयन आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो ये आपने यहाँ पर सीजियम का आयन पुटअप कर दिया है। अब क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन जो इसका साथी है, एक सीजियम का साथी क्लोराइड आयन, वो कहाँ रखा जाएगा? हाफ 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 पर। मतलब आपको वेक्टर ए की डायरेक्शन में हाफ आगे बढ़ना है, यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे। वेक्टर बी की डायरेक्शन में हाफ यहाँ पर पहुंचना है, तो बी यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक बी, तो हाफ बी यहाँ पर। और वेक्टर सी की डायरेक्शन में हाफ, तो पूरा सी यहाँ पर होता, तो आपको यहाँ वेक्टर सी की डायरेक्शन में हाफ यहाँ तक, मतलब जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर आएगा। वापस से देखें, वेक्टर ए, हाफ वेक्टर बी और हाफ वेक्टर सी, मतलब यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन आएगा। ये यहाँ पुटअप कर दिया है। तो ये जो है ये सीजियम क्लोराइड आयन का, ये एक सीजियम का ये क्लोराइड आयन साथी, ये दोनों बेसिस पुटअप कर दिए। अब चूंकि आपसे बात हुई थी कि जो जालक होती है उसमें जो निर्देश स्थानांतरण सममिति होती है, ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है, इस कारण से हम अपने जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं उन्हें एज सच स्थानांतरित कर सकते हैं दूसरे मूल बिंदु की तरफ। तो हम अब इसे लेकिन हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की डायरेक्शन वही रखनी है। आप एज सच क्रिस्टल को, एज सच निर्देश तंत्र को स्थानांतरित करके यहाँ ला सकते हैं। तो ये मूल बिंदु हो गया, तो 0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा यदि आप स्थानांतरित करेंगे। तो इसका जो, तो यहाँ आपको सीजियम का एक आयन रखना पड़ेगा जो हमने यहाँ रख दिया है। लेकिन इसका क्लोराइड आयन, चूंकि वेक्टर ए ये होगा, क्लोराइड आयन क्या होगा? हाफ वेक्टर ए और
हाफ वेक्टर बी आगे चलना है और हाफ वेक्टर सी यहाँ पर इधर आएगा, लेकिन वो दूसरी यूनिट सेल होगी, ये वाली यूनिट सेल नहीं होगी। इसके साइड में जो यूनिट सेल एकांक कोष्ठिका जो इसके साइड में रखी हुई होगी, क्योंकि कहते हैं एकांक कोष्ठिका की क्या डेफिनेशन है, इसको आप थ्री डायमेंशनल में रिपीट करें, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे रखें तो आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। तो ये जो साइड वाली एकांक कोष्ठिका होगी उसमें ये क्लोराइड आयन आएगा इस वाले का, इस कारण से इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया। वैसे ही आप हर मूल बिंदु, हर लैटिस पॉइंट पर आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस शिफ्ट कीजिए तो ये 0 0 0 हो जाएगा, तो इसका हाफ हाफ और कहीं पर आएगा। तो इस तरह से जो सारे जो मूल बिंदु हैं उस पे आप सीजियम आयन रखेंगे, लेकिन उनके जो क्लोराइड आयन होंगे, बेसिस चूंकि सीजियम क्लोराइड से मिलकर बनी है, तो उसके जो क्लोराइड आयन होंगे वो दोनों दूसरी यूनिट सेल में होंगे, इस कारण से इस यूनिट सेल में आपको वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली जो हमें सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो यूनिट सेल प्राप्त होगी वो इस तरह की होगी। लेकिन आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये किसी भी हालत में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप इसको आप इधर देखिए, इसमें जो टेबुलर फॉर्म में है ये BCC जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड यूज हुआ है वो लैटिस के लिए, स्पेस लैटिस की यूनिट सेल के लिए, स्पेस लैटिस के लिए यूज हुआ है। कहीं भी BCC का यूज क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो आपको बेसिस पुट अप करने के बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है उसकी यूनिट सेल के लिए BCC का प्रयोग नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ लैटिस सिंबल्स, ये नंबर ऑफ लैटिसेस 3 हैं जिनके ये लैटिस सिंबल हैं। तो ये जो SC, BCC, FCC ये जो सारे वर्ड्स हैं, PI, ये सारी जो यूनिट सेल हैं वो लैटिस के लिए डिफाइन की गई हैं, ना कि क्रिस्टल के लिए। क्रिस्टल आपको लैटिस पे बेसिस पुट अप करने के बाद क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो आप जो अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इस बात को आप यहाँ बहुत ध्यान दें कि आप ये कदापि नहीं कहें कि जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड केवल लैटिसेस के लिए यूज होता है, कहीं भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड यूज नहीं होगा। तो आप ये कहेंगे इसको इस तरह से कि सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो स्पेस लैटिस है, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की स्पेस लैटिस सिंपल क्यूबिक होती है। तो स्पेस लैटिस के बारे में बात करते हैं। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो स्पेस लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक होती है। उसकी जो बेसिस है वो दो आयन सीजियम आयन और क्लोराइड आयन से बनी है। सीजियम आयन 0 0 0 पर और क्लोराइड आयन हाफ 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 पर पुट अप किया जाता है। तो हमें फाइनली जो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी ये वाली यूनिट सेल प्राप्त होती है। ये यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कहलाएगी, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिसेस के लिए यूज होता है, क्रिस्टल्स के लिए वर्ड यूज नहीं होता है। तो हम कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे इसके लिए। आप ये कह सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक होती है और उसके कॉर्नर्स पर सीजियम आयन होता है और बिल्कुल सेंटर में एक क्लोराइड आयन होता है। लेकिन आप ये कदापि नहीं कहेंगे कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, क्योंकि एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक ये वर्ड स्पेस लैटिस के यूनिट सेल के लिए यूज होते हैं। क्रिस्टल के फाइनली बेसिस पुट अप करने के बाद जो हमें क्रिस्टल की यूनिट सेल प्राप्त होती है
उसके लिए नहीं यूज होते हैं। एक और एग्जांपल दें हम जो बहुत कॉमन है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जैसे सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की स्पेस लैटिस सिंपल क्यूबिक थी, लेकिन सोडियम क्लोराइड की जो स्पेस लैटिस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक होती है। क्यूबिक है तो ये यूनिट सेल आपकी क्यूबिक बनाई हुई है, इसके सारी एजेस बराबर हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और जो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड यानी सारे क्यूब के कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट होगा, ये सारे कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट है, और फिर जो 6 फेसेस हैं उनके बीच में भी, ये सबसे ऊपर वाली में, ये पीछे वाली का है, ये साइड वाली का है, ये नीचे वाली का है, या आपके सामने वाली का है, और ये साइड वाली। तो ये फेसेस के बीच बीच में एक लैटिस पॉइंट और होता है। अब हमें इसका क्रिस्टल, ये यूनिट सेल कैसे मिलेगी, तो बेसिस रखकर। बेसिस किसकी है, क्लोराइड आयन की और सोडियम आयन की। जो क्लोराइड आयन है वो 0 0 0 पर होता है, इसमें क्लोराइड आयन 0 0 0 पर, और जो सोडियम आयन है वो हाफ 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 पर। तो वही आपको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इरेक्ट करनी है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस माने जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है वो एजेस के अलोंग होते हैं। अब चूंकि एजेस एक दूसरे से 90 डिग्री की हैं तो अंडरस्टूड है ये भी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी भी एक दूसरे से 90 डिग्री के पर होंगे। क्योंकि ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है। यदि क्यूबिक का नहीं होके किसी और का होता तो जरूरी नहीं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता, लेकिन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एजेस के अलोंग ही लिए जाते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। तो सब क्लोराइड आयन सबसे पहले 0 0 0 पे आपको पुटअप करना है, तो यहाँ पर हमने 0 0 0 पर पुटअप किया है। अब सोडियम आयन हाफ 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 पर पुटअप करेंगे, तो मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन में हाफ ये आ गए, वेक्टर बी के डायरेक्शन में हाफ यहाँ आ गए, और वेक्टर सी की डायरेक्शन में हाफ यहाँ, तो हाफ 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 यहाँ आ गए। तो सोडियम आयन आपको यहाँ पर पुटअप करना है। तो ये दोनों, ये बेसिस सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की ये मिलकर एक बेसिस हो गई। वैसे ही जैसे हमने बात की थी कि आप ये एक्सिस एस, ये जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से बना हुआ जो सिस्टम है, इसे आप एज सच आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशनल सिमेट्री होती है। तो आप हर पॉइंट पर इसे शिफ्ट करेंगे, लेकिन वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो हर लैटिस पॉइंट पर इसे शिफ्ट करेंगे, तो हर लैटिस पॉइंट आपका 0 0 0 हो जाएगा उस कंडीशन में, और तो आप हर लैटिस पॉइंट पे आप एक क्लोराइड आयन पुटअप करेंगे। तो हमने एज सच देखिए हर लैटिस पॉइंट पे एक एक क्लोराइड आयन पुटअप कर रखा है। अब फिर उसका बेसिस उसके अनुसार हाफ 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 पर रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इसका क्लोराइड आयन यहाँ पर इसे हाफ 0 0 0 रखा, तो इसका हाफ 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 कहाँ होगा, ये हाफ ये हो गया, हाफ ये और हाफ ऊपर, तो ये आपका सोडियम आयन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सोडियम आयन पुटअप किया। तो ऐसे ही सबके लिए आप देखेंगे, इसका जैसे आपने ये क्लोराइड आयन पुटअप किया, इसका हाफ हाफ कहाँ होगा, हाफ इधर जाएंगे और हाफ ऊपर, मतलब ऊपर वाली यूनिट सेल में होगा। तो वो आप वो यूनिट सेल वो चूंकि दूसरी यूनिट सेल में चला गया है इसलिए वो दिखाई नहीं दिए। तो कई जो क्लोराइड आयन हैं उनके जो सोडियम आयन है, कई ऐसे क्लोराइड आयन है जिनके सोडियम आयन दूसरे यूनिट सेल में चले गए हैं, और कई ऐसे सोडियम आयन हैं जिसके जो क्लोराइड आयन है वो दूसरी यूनिट सेल में है, तो उसके सोडियम आयन इस यूनिट सेल में आ गए हैं। तो फाइनली आपको इस तरह की आपको यूनिट सेल मिलेगी सोडियम क्लोराइड
की यूनिट सेल ये है। अब आप देखिए, आप कई स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करते हैं, वो हमेशा इस तरह से बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है वो एफसीसी है। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये कहीं आपको एफसीसी यूनिट सेल दिखाई दे रही है? एफसीसी ये है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है वो हमें वर्ड हमेशा स्पेस लैटिस यूनिट सेल के लिए यूज होता है। कभी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बन गया है उसके यूनिट सेल के लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड यूज नहीं होता है। आपने उस टेबल में देख लिया है। तो इस तरह की कभी गलती ना करें। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक वर्ड यूज हुआ है वो स्पेस लैटिस है। तो आप ऐसा कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड की जो स्पेस लैटिस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। तो ये स्पेस लैटिस की यूनिट सेल है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। लेकिन जब आप बेसिस पुट अप करते हैं तो फाइनली आपको ये वाली यूनिट सेल मिलती है। इस यूनिट सेल का कोई नाम नहीं है, ना ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, किसी तरह का कोई इसका नाम नहीं है। आप इसे इस तरह से बस डिनोट कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो स्पेस लैटिस है उस वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। उस पे जब बेसिस पुट अप किया जाता है क्लोराइड और सोडियम आयन का, तो हमें फाइनली ये वाली यूनिट सेल, इस तरह की यूनिट सेल प्राप्त होती है। इसका कोई नाम नहीं है। आप इस यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड क्यूबिक कतई नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कही जाती है, बल्कि ध्यान देकर समझिए कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो स्पेस लैटिस है उसकी यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। तीसरा एग्जाम्पल डायमंड स्ट्रक्चर का आप ले। डायमंड स्ट्रक्चर में वही बात देखिए, स्पेस लैटिस फिर वही फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। डायमंड स्ट्रक्चर की जो स्पेस लैटिस है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब देखिए, ये फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक वही कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हैं और इसके फेसेस के मिड में लैटिस पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए, इसकी जो बेसिस होती है दो कार्बन से मिलकर बनी होती है। एक कार्बन 0 0 0 पर होता है और दूसरा कार्बन 1/4 1/4 1/4 पे होता है। मतलब सोडियम क्लोराइड की तरह यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है कि स्पेस लैटिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, लेकिन जो यहाँ बेसिस चेंज हो जाती है। बेसिस दो एटम से मिलकर बनी है जो कि कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम 0 0 0 पर है, दूसरा कार्बन एटम 1/4 1/4 1/4 पे है। तो जब आप बिल्कुल वैसे ही पुटअप करेंगे, एक कार्बन एटम 0 0 0 पर और दूसरा कार्बन एटम 1/4 1/4 1/4 पर पुटअप करना है, और फिर बिल्कुल वैसे ही फिर हम शिफ्ट करके अपन यहाँ पर आ जाएंगे या फिर इधर आ जाएंगे, तो ये 0 0 0 हो जाएगी। और फिर जो 1/4 1/4 1/4 पर दूसरा कार्बन एटम रखना होगा। तो फाइनली जो आपको इस तरह से मिलेगी यूनिट सेल, वो इस तरह ये होगी। तो ये डायमंड स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है। आप कतई नहीं कहेंगे कि डायमंड क्रिस्टल की यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं बोल सकते। इस तरह से बोलेंगे कि जो डायमंड क्रिस्टल है, डायमंड का क्रिस्टल है, उसकी स्पेस लैटिस की यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो कहने का मतलब ये है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ये सब स्पेस लैटिस की यूनिट सेल हैं। इस पर बेसिस पुट अप करके हमें क्रिस्टल की यूनिट सेल प्राप्त होती है। लेकिन क्रिस्टल के यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए यूनिट सेल के लिए कोई क्रिस्टल की यूनिट सेल के लिए कोई नाम नहीं दिया गया है। अब आप इस बात को और थोड़ा सा हम देखते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले कॉपर का। कॉपर में सारे
जो एटम है, प्योर कॉपर की बात कर रहे हैं, तो सारे एटम सेम ही होंगे। उसकी जो एटम पुट अप होंगे जो यूनिट सेल में, वो सारे सेम होंगे। मतलब ऐसा नहीं है जैसे, है ना, तो उसकी जो यूनिट सेल होती है उसमें जो एटम होता है कॉपर का, वो कॉर्नर्स पर होता है, कॉर्नर्स पे, और फेसेस के मिड में जो कॉपर का जो एक एक एटम पुट अप होता है, जो यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे होता है, यूनिट क्यूबिक ही होती है उसकी भी, कॉपर भी एग्जांपल क्यूबिक का ही है। और उसकी जो यूनिट सेल में जो एक एक जो एटम पुट अप, उसकी बेसिस एक एटम की होती है, तो इसके कॉर्नर्स पे पुट अप करेंगे एक एक एटम। और जो स्पेस लैटिस है उसकी एफसीसी ही है, स्पेस लैटिस एफसीसी है। तो इसके कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस, सॉरी, एक एक कॉपर एटम पुट अप किया जाएगा, साथ में इसके मिड में, 6 फेसेस के मिड में एक एक कॉपर एटम पुट अप करेंगे। तो जो कॉपर एटम की जो स्पेस लैटिस हुई वो एफसीसी है, लेकिन चूंकि एक एक एटम ही पुट अप होगा, तो फिर बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर यूनिट सेल प्राप्त होगी जैसे कि वो एफसीसी है। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि अब जो बेसिस पुट, एक एक एटम का बेसिस पुट अप होने के बाद जो हमें यूनिट सेल मिली है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यूनिट सेल है, क्रिस्टल की यूनिट सेल है बेसिस पुट अप करने के बाद। लेकिन हम इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक नहीं कहते हैं, बल्कि इसे एफसीसी क्लोज्ड पैकिंग या एफसीसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। एफसीसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी इस तरह से बोलते हैं कि कॉपर का एफसीसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। कॉपर के क्रिस्टल का एफसीसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ना कि ये कहते हैं कि कॉपर क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। क्योंकि इस तरह से नहीं बोला जाता है, क्योंकि क्रिस्टल के यूनिट सेल के नाम नहीं दिए जाते। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस के नाम की यूनिट सेल के नाम है। तो जब आप एटम पुट अप कर देंगे तो जो फाइनली यूनिट सेल मिलेगी, हालांकि वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसी ही दिखेगी क्रिस्टल, कॉपर क्रिस्टल की यूनिट सेल, लेकिन उसे बोला जाता है एफसीसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, एफसीसी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ऐसे ही हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अब तक जो फाइनली जिस बात पे को हमें समझना है कि हमें जो यूनिट सेल के जो नाम दिए गए हैं, वो नाम हम क्रिस्टल के लिए जब बेसिस पुट अप करने के बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला है, उसके यूनिट सेल के लिए वो वर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक, ये सारे वर्ड्स स्पेस लैटिसेस की यूनिट सेल के लिए यूज किए जाते हैं। उन पर जब बेसिस पुट अप की हो जाती है, तो जो फाइनली क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, उसकी यूनिट सेल अलग होती है। वो नाम नहीं, बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक नाम से नहीं उन्हें बुलाया जाता है। धन्यवाद।